शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पहले चैप्टर रिलेशन फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत प्यारा सा यह चैप्टर है जिसकी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस पूरी प्रश्नावली में एकाएकी और आच्छादक के ऊपर फलनों को सिद्ध करेंगे और उसके ऊपर किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है, इन सारी बातों को सीखेंगे। तो आज हम लोग जितना क्वेश्चन कवर हो पाएगा उसको देखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी अगर वीडियो होगी, कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रहेगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दें, जिससे हमारे सारे बच्चे इस शानदार से एक्सरसाइज को पढ़ पाएँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके लिए होने वाली है, परीक्षा की दृष्टि से भी और आगे कॉम्पिटिटिव लेवल की दृष्टि से भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सब लोग ध्यान से देखिए। कह रहा सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टू r स्टार एकाएकी आच्छादक है, जहां r स्टार ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। फिर कह रहा है कि यदि r स्टार को नेचुरल नंबर से बदल दिया जाता है जबकि सहप्रांत यानी कोडोमेन पूर्वत की भांति हो, पहले की भांति हो, तो क्या भी यह परिणाम सत्य है। तो इस कंडीशन में भी पूछ रहा है क्या पहले वाला परिणाम सत्य रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसके पहले पार्ट को करते हैं। हमारा जो फंक्शन दिया गया है वह r स्टार से r स्टार परिभाषित है और फंक्शन व्यक्त किया गया है f ऑफ x बराबर 1/x के द्वारा। तो इस वाले फंक्शन के लिए हमें प्रूव करना है कि यह एकाएकी और आच्छादक दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग एकाएकी की बात करते हैं या एकाएकी की जांच करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एकाएकी की जांच। जब हम लोग एकाएकी की जांच करेंगे तो हम लोग नियम सीखे हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन fx बराबर इस प्रकार से दिया गया हो, जो नॉर्मली हो, जिसमें हम लोग x1 x2 दो वैल्यू आसानी से पुट कर पाएँ, तो हम लोग इस मेथड का प्रयोग करते हैं। और वह जो दोनों एलिमेंट लिए जाते हैं वह किससे बिलोंग करने चाहिए, हमारे डोमेन से। तो हम लोग ले लेते हैं, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार इस प्रकार हैं। माना कोई दो स्वेच्छ अवयव x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो हम लोग fx1 की और fx2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। अगर हमारा फंक्शन fx बराबर 1/x है और हम लोग fx1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x के जगह पे इस फंक्शन में x1 रख देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी इम्प्लाइज दैट 1/x1 और इधर हो जाएगा f ऑफ x2 की वैल्यू 1/x2। अब जब हम इसको इम्प्लाइज दैट आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 बराबर x2। और हम लोग यही कंसेप्ट जानते हैं कि अगर दिए गए फंक्शन के डोमेन से अगर दो अवयव x1 x2 लिए जाएं और उसको फंक्शन पर अप्लाई किया जाए fx1 बराबर fx2 के लिए और हमें इम्प्लाइज दैट रिजल्ट क्या प्राप्त हो x1 बराबर x2, तो हम लोग कह देंगे इसलिए दिया गया फलन क्या है, एकाएकी है। दिया गया फलन क्या है, एकाएकी है। और यह x1 बराबर x2 होने पर लल्ला यह फंक्शन क्यों एकाएकी होता है, क्योंकि वह दोनों एलिमेंट जो हम लोग भिन्न भिन्न लेके चले थे वह हम लोग लास्ट में बराबर प्रूव कर देते हैं, यानी वह दो अलग अलग अवयव न होकर एक ही अवयव को निरूपित करने लगते हैं। इसलिए यह दिया गया फलन क्या हो जाता है, एकाएकी। क्यों? क्योंकि एक अवयव की तब जाके एक डिस्टिंक्ट ही इमेज हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आपको एकाएकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एकाएकी को जानने के बाद इस फंक्शन के लिए आच्छादक की बात करते हैं। जब हम लोग आच्छादक की जांच करेंगे, आच्छादक की जांच, जब हम लोग आच्छादक की जांच करेंगे तो सबसे पहले दिए गए फलन को हम लोग y बराबर मान लेंगे। तो y बराबर fx बराबर 1/x है, इट मीन्स y बराबर 1/x है। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू y के पदों में निकाल लेंगे। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y। अब हम लोग जो x बराबर 1/y प्राप्त किए हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमें जो वैल्यू यहाँ पे रखनी है वह r स्टार से रखनी है, यानी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से रखनी है। और अगर हम लोग यहाँ पे y का मान 0 को छोड़कर ऋण के अतिरिक्त कुछ भी रख देंगे रियल नंबर से, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव चाहे बटे में, तो हमें हमेशा जो x है यानी उसकी जो प्री इमेज है डोमेन से वह हमेशा क्या प्राप्त होगी, कोई न कोई रियल वैल्यूज प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r स्टार के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r स्टार के लिए x बिलोंग्स टू r स्टार
इस प्रकार अस्तित्व रखता है, इस प्रकार अस्तित्व रखता है, इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि f ऑफ x बराबर y, कि f ऑफ x बराबर y। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r स्टार के लिए x बिलोंग्स टू r स्टार इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि हमें हर बार f ऑफ x बराबर क्या प्राप्त होता है, y प्राप्त होता है। कैसे, हम लोग ये भी देख लेते हैं। अगर हम लोग f ऑफ x की बात करें तो यानी f ऑफ और x के जगह पे क्या है 1/y, और जब हम लोग 1/y को फंक्शन में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1/y, यानी जहाँ पे x है यहाँ पे वहाँ पे हम लोग क्या रखना पड़ेगा 1/y, तो हो जाएगा 1/1/y, और हम लोगों को फाइनली क्या मिल जाएगा y बराबर मिल जाएगा। और यही कंसेप्ट भी है कि अगर f ऑफ x बराबर y प्राप्त होने लगे, हम लोग देख रहे हैं f ऑफ x बराबर में क्या प्राप्त होने लग रहा है y, तो इसलिए हमारा दिया गया फलन f क्या है, आच्छादक है। इसलिए हमारा दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। तो इस प्रकार ये हमारी पहली स्थिति में दिया गया फलन एकाएकी भी है और क्या है, आच्छादक भी है। तो हम लोग लिख देंगे, अतः हमारा दिया गया फलन f जो है वह 1/1 भी है, एकाएकी भी है एंड ऑन2 भी है, यानी आच्छादक भी है। तो पहली बात को हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, एकाएकी और आच्छादक को हम लोग प्रूव कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि यदि डोमेन को r स्टार से चेंज करके नेचुरल नंबर बना दिया जाए, यानी r स्टार को नेचुरल नंबर में परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन कोडोमेन को पहले की भांति रखा जाए, तो क्या बताइए ये परिणाम अभी भी सत्य रहेगा? जैसे पहले सत्य था, क्या अभी भी सत्य रहेगा? यानी इस बार क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है कि f सच दैट जो हमारा r स्टार टू r स्टार था, इस बार हमें चेंज करना है और अब की कर देना हमें n टू r स्टार, यानी जो हमारा डोमेन है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बना दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा कोडोमेन है उसको हम लोग सेम रख रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमें बताना है क्या फंक्शन 1/1/2 है, तो हम लोग देखते हैं। अब इस कंडीशन में जो हमारा f(x) बराबर 1/x है वह एकाएकी आच्छादक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एकाएकी की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे एकाएकी की जांच। एकाएकी की जांच, हम लोग जानते हैं एकाएकी के लिए हमें डोमेन से 2 एलिमेंट लेने होते हैं, तो हम लिखेंगे माना 2 स्वेच्छ अवयव x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब जहाँ जहाँ फंक्शन में x दिखाई दे रहा है, जब हम लोग fx1 निकालेंगे तो वहाँ वो x1 रख देंगे, तो इम्प्लाइज दैट fx1 की वैल्यू 1/x1 प्राप्त हो जाएगा। और जब हम लोग fx2 निकालेंगे तो हम लोग x के जगह पे x2 रख देंगे, तो 1/x2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास इम्प्लाइज दैट आ जाएगा x1 बराबर x2। और हम लोग जानते हैं जब किन्हीं 2 स्वेच्छ अवयवों x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन के लिए अगर fx1 बराबर fx2 रखा जाए और हमें इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2 प्राप्त हो, तो हम लोग कहते हैं इसलिए दिया गया फलन f क्या है, एकाएकी है। तो ये दिया गया फलन, जबकि इसके डोमेन को नेचुरल नंबर में परिवर्तित कर दिया जा रहा है, तभी भी यह फंक्शन क्या है, एकाएकी है। अब हम लोग आच्छादक की भी जाँच कर लेते हैं। इसके लिए आच्छादक की जाँच, आच्छादक की जाँच, जब हम लोग इसके लिए ऑन2 की चेकिंग करेंगे तो सबसे पहले दिए गए फलन को हम लोग y के बराबर मान लेंगे। y बराबर f(x) बराबर 1/x, यानी y बराबर क्या 1/x। जब x की वैल्यू y के पदों में निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/y। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम लोग r स्टार से यानी कोडोमेन से y की वैल्यू रखें 0 को छोड़कर, ऋणात्मक क्योंकि कहा है, तो हम लोग ये चेक करते हैं क्या इसके लिए हमेशा जो x है वह नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहा है। अगर इसके लिए हर कंडीशन में नेचुरल नंबर, इसके लिए जो हमारी प्री इमेज है वह नेचुरल नंबर से प्राप्त हो, नेचुरल नंबर के सेट से प्राप्त हो, तो हम लोग कहेंगे कि यह आच्छादक है। जब हम लोग ऐसा देखें, अगर हम लोग समीकरण 1 में y बराबर 2 रख दें, और 2 तो बिलोंग करता है r स्टार से यानी कोडोमेन से, लेकिन जब हम लोग ये y बराबर 2 इसमें पुट करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1/2, सॉरी x बराबर आ जाएगा 1/2। जब हम लोग y बराबर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, और यह जो 1/2 है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, अर्थात जो अवयव 2 है उसकी कोई भी प्री इमेज हमें नेचुरल नंबर से प्राप्त नहीं होती है, इस नियम को फॉलो नहीं करता है। हम लोग इसलिए कहेंगे, इसलिए हमारा दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, इसलिए हमारा दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, इसलिए हमारा दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो हम लोग जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे
या निगेटिव इंटीजर्स लेंगे, जब हम लोग 1 के अलावा कोई पॉजिटिव या कोई निगेटिव इंटीजर्स लेंगे और हम लोग y के स्थान पे रखेंगे तो हमें हमेशा x की वैल्यू रेशनल प्राप्त होगी, यानी p/q में प्राप्त होगी। और हमारा जो x है वह नेचुरल नंबर के एलिमेंट होने चाहिए, इसीलिए वह उसकी प्रीमेज कभी नहीं बन सकते हैं किसी भी y के इस प्रकार से इंटीजर वैल्यूज के लिए। इसलिए हमारा यह दिया गया फलन आच्छादक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग यहाँ इंटीजर रखेंगे तो हमारा जो प्रीमेज है यानी x का मान है वह हमें रेशनल प्राप्त होगा, और रेशनल कभी भी नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग किसी एक एलिमेंट को इसी प्रकार दिखा के लिख देंगे, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो हमसे पूछा था कि जब आर स्टार को नेचुरल नंबर में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो आप कहेंगे यह परिणाम सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा दिया गया फलन एकाएकी तो है, हमारा दिया गया फलन एकाएकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। एकाएकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। परंतु क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा कि जब हमारा डोमेन आर स्टार टू आर स्टार था तब हमारा एकाएकी आच्छादक था, लेकिन जब हम लोग आर स्टार को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दिए तो हमारा जो दिया गया फलन है वह एकाएकी की कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये आच्छादक की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सब लोग ध्यान से देख लें। इसमें क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलनों के एकाएकी तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। हमें जितने भी प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहे हैं सेकंड वाले में, सबके लिए 1 1 अन 2 की जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करनी है। देखना है कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा अन 2, कौन 1 1 अन 2 दोनों है कि कौन दोनों नहीं है, हम लोगों को चेक करके देखना है। और इसमें टोटल 5 पार्ट हैं। हम लोग यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन से देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के 2 पार्ट देखते हैं और फिर हम अगले 3 पार्ट फिर देखेंगे। हम लोगों का जो सबसे पहला पार्ट है इसका, इसमें पहले दिया गया है f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल। हम लोगों को इसके लिए चेक करना है कि यह एकाएकी आच्छादक है कि नहीं, तो हम लोग इसको चेक करते हैं। f सच दैट n टू n है, जहां f ऑफ x बराबर क्या दिया गया है? x²। सबसे पहले हम लोग एकाएकी की जांच करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी जांच करते हैं? एकाएकी की जांच करते हैं। और हम लोग एकाएकी की जांच बाई एलिमेंट बताने बहुत आसानी से हो जाएगा। बाई एलिमेंट देखिए आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, हमारी बात सब लोग ध्यान से समझेंगे। अगर हम लोग नेचुरल नंबर से 2 भिन्न भिन्न अवयव लें, नेचुरल नंबर से 2 भिन्न भिन्न अवयव लें और हम लोग देखें क्या हर कंडीशन में इसकी जो इमेज है वह भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। अगर हर एलिमेंट की जो हमें इमेज है वह भिन्न भिन्न प्राप्त होती है तो हमारा एकाएकी होगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि 2 अवयवों की या 2 से अधिक अवयवों की एक ही इमेज प्राप्त होने लगे तब हमारा एकाएकी नहीं होता। हम लोग ये कंसेप्ट जानते हैं। हम इसको बाई एलिमेंट आपको दिखाते हैं। अगर हम लोग नेचुरल नंबर से x बराबर 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, डॉट डॉट कोई सी भी वैल्यू ले लें तो हमें देखिए क्या क्या प्राप्त हो रहा है। f1 बराबर 1 प्राप्त हो रहा है, f2 बराबर 2 का वर्ग 4 प्राप्त हो रहा है, f3 बराबर 3 का वर्ग 9 प्राप्त हो रहा है, f4 बराबर 4 का वर्ग 16 प्राप्त हो रहा है, f5 बराबर 25 प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार हम लोग जैसे जैसे x की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी इमेज भी बदलती जाएगी, यानी हर अवयव की अलग अलग इमेज प्राप्त हो रही है। तो अगर हम लोग इसको एरो डायग्राम से भी समझने का प्रयास करें, लल्ला ध्यान से समझिएगा, यहाँ n यहाँ n, यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ पे 1 4 9 16 डॉट डॉट, 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 4 से, 3 9 से, 4 16 से। तो इस प्रकार आप एरो डायग्राम द्वारा भी देख सकते हैं कि हमारा दिया गया फलन क्या है? एकाएकी है, क्योंकि हर एक अवयव की क्या है? एक भिन्न इमेज है। हर एक भिन्न अवयव की एक क्या है? भिन्न इमेज है। तो आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे बता सकते हैं कि अगर हम लोग x बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रखते जाएं तो हमें हर अवयव की अलग अलग इमेज प्राप्त होगी और हमारा ऐसे एरो डायग्राम रहेगा। दिया गया फलन क्या हो जाएगा? एकाएकी हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी फलन के लिए आच्छादक की बात किया जाए, इसी फलन के लिए आच्छादक की बात किया जाए, अभी दूसरे को हम लोग छोड़ते हैं, अभी पहले इसके आच्छादक की बात करते हैं, पहले वाले पार्ट के। अगर हम लोग आच्छादक की बात करें इसके लिए, तो आप लोग नॉर्मली देख रहे हैं कि कोडोमेन में 1 की प्रीइमेज है, फिर 4 की प्रीइमेज है, लेकिन बीच में जो 2 और 3 है उसकी कोई प्रीइमेज नहीं है। फिर 4 के बाद डायरेक्टली 9 की प्रीइमेज है, लेकिन 5 6 7 8 इन सारे अवयवों की कोई प्रीइमेज नहीं है, यानी बहुत सारे अवयव छूट जा रहे हैं जिनकी हमें कोई प्रीइमेज प्राप्त नहीं हो रही। तो हम लोग किसी एक एलिमेंट को दिखा देंगे। हम लोग दिखाएंगे 2 अवयव, या ऐसे लिख देंगे अवयव 2 की डोमेन में कोई भी
कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, इसलिए दिया गया फलन यफ आच्छादक नहीं है। हम किसी एक एलिमेंट के लिए भी दिखा के इस बात को समझा सकते हैं कि यहाँ पे अवयव 2 की, इसीलिए कोई चाहे लड़का अवयव 5 के ले सकता है, 6 के ले सकता है, 3 के ले सकता है। यानी जिस अवयव की हमें एरो डायग्राम से मैपिंग दिखाई नहीं दे रही है उसको हम लोग यहाँ पे लेके दिखा सकते हैं कि इस अवयव की डोमेन में कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं, यानी वह अवयव छूट जा रहा है, इसीलिए दिया गया फलन यफ क्या है, आच्छादक नहीं है। इसलिए दिया गया फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। इसलिए दिया गया फलन यफ क्या है, आच्छादक नहीं है। तो ये हम लोग ऐसे एरो डायग्राम से इसको दिखा सकते हैं। अगर कोई लड़का कहे सर एरो डायग्राम से हम नहीं दिखाना चाहते हैं, हम इसको व्यापक रूप में दिखाना चाहते हैं, तो हम व्यापक रूप से भी आप लोग बता दे रहे हैं। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। अगर हम लोग इसको व्यापक रूप से करना चाहें तो हमें कोई 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। हम लोग ले लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू n, 2 अवयव इस प्रकार हैं, 2 अवयव इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब अगर fx बराबर x स्क्वायर है तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, और f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 स्क्वायर आ जाएगी। अगर x1 बराबर x2 स्क्वायर है तो इम्प्लाइज दैट हमें x1 बराबर प्राप्त होगा प्लस माइनस x2, लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर में कभी भी माइनस वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो हम लोग उसको लेफ्ट कर देंगे। तो इम्प्लाइज दैट x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। और क्यों ऐसा हम लोग माइनस छोड़ दिए, चूँकि ऋणात्मक संख्याएं n में प्राप्त नहीं हो सकती, प्राप्त नहीं हो सकती, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इम्प्लाइज दैट केवल x1 बराबर क्या आ गया, x2। और हम लोग जानते हैं अगर 2 अवयव x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन हम लोग लेके चले, fx1 को fx2 के बराबर करें और हमें हल करने पर x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाए, तो हम लोग कहेंगे दिया गया फलन यफ क्या है, एकैकी है। दिया गया फलन यफ क्या है, एकैकी। उम्मीद करते हैं सबको एकैकी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस सवाल के लिए आच्छादक की बात करते हैं। हम लोग इसके लिए किसकी बात करते हैं, आच्छादक की बात करते हैं। तो जब हम लोग इसके लिए आच्छादक की जांच करेंगे, हम लोग इसके लिए आच्छादक की जांच करेंगे, आच्छादक की जांच करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले माना y बराबर fx बराबर x स्क्वायर, यानी y बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में y, x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में y। अब अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान ले और हम लोग यहाँ पे अगर y की वैल्यू नेचुरल नंबर से पुट करेंगे, वो भी इंटीजर में ऐसी वैल्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेंगी, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 6, जैसे 7, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वैल्यूज नहीं रहेंगी, उसके लिए जब हम लोग यहाँ y का वैल्यू रखेंगे तो हमें हमेशा x का मान करड़ी में प्राप्त होगा। और जब हमें x का मान करड़ी में प्राप्त होगा तो वो तो नेचुरल से बिलोंग नहीं करता है, यानी उन सभी अवयवों के लिए हमें कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो हम लोग किसी एक को इसमें पुट करके दिखा देंगे कि हम देखिए इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करवा सकते हैं, इसी प्रकार सबके लिए नहीं करवा सकते हैं जो नॉन परफेक्ट रहेंगी, इसलिए हमारा दिया गया फलन आच्छादक नहीं होगा। हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 में यदि y बराबर 2 बिलोंग्स टू n रखा जाए, तब समीकरण 1 में यदि y बराबर 2 बिलोंग्स टू n रखा जाए तब x बराबर क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस करड़ी में 2, और ये जो वैल्यू है डजन बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, यानी अवयव 2 की कोडोमेन में जो अवयव 2 है उसके लिए हमें कोई भी प्री इमेज नेचुरल नंबर में अर्थात डोमेन में प्राप्त नहीं हो रही है। लिख देंगे अतः प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए x डजन बिलोंग्स टू n प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए x डजन बिलोंग्स टू n प्राप्त होता है। या हम लोग प्रत्येक न लिखें, हम लोग ऐसे लिख दें, क्योंकि प्रत्येक में तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी आ जाएंगे, हमें केवल नॉन परफेक्ट ही बात करना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रत्येक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिलोंग्स टू n के लिए x डजन बिलोंग्स टू n प्राप्त होता है, इसलिए दिया गया फलन f आच्छादक
नहीं है, इसलिए दिया गया फलन यफ आच्छादक नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा जो पहला पार्ट है यफ फंक्शन के लिए वह एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है, परंतु आच्छादक नहीं है। तो हम लोग पहले वाले पार्ट को देख लिए, चेक कर लिए। उम्मीद करते हैं सबको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग दूसरे वाले पार्ट को देखें, इसमें कह रहा है कि fx बराबर यक्स स्क्वायर है और यफ सच दैट क्या है z टू z, यानी इंटीजर से इंटीजर यानी पूर्णांकों के समुच्चय से पूर्णांकों के समुच्चय पर। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यफ सच दैट z टू z और यफ ऑफ यक्स बराबर क्या है हमारे पास यक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट से करते हैं, आपको बातें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। एकाएकी की जांच, तो अगर हम लोग एकाएकी की जांच करें, हमारा फंक्शन यफ ऑफ यक्स बराबर यक्स स्क्वायर है। अगर इसमें हम लोग इंटीजर से वैल्यूज को पुट करें तो आपको केवल दो वैल्यू में बात समझ में आ जाएगी, दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। यक्स बराबर 1 पर अगर हम लोग फंक्शन का मान निकालेंगे f1 बराबर तो 1 प्राप्त होगा, और अगर यक्स बराबर -1 पर हम लोग यफ ऑफ -1 की वैल्यू निकालें तो -1 का स्क्वायर भी 1 प्राप्त होगा। यानी हम लोग देख रहे हैं कि यक्स की दो वैल्यू 1 और -1 पर हमें सेम इमेज प्राप्त हो रही है। और अगर हम लोग केवल इसी का एरो डायग्राम बना लें, यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे +1 और -1 और यहाँ पे केवल 1 से यह क्या कर रहा है रिलेट कर रहा है या इसकी मैपिंग हो रही है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो अवयवों की एक इमेज है, इसलिए यह दो अवयवों की जब एक इमेज होने लगती है तो हम लोग उसको मेनी वन कहने लगते हैं। और हमें जो चेक करना है 1-1 है कि नहीं, तो हमें इतने से ही स्पष्ट हो गया। हम लोग कह देंगे चूँकि डोमेन के एक से अधिक अवयवों की हमें कोडोमेन में एक ही इमेज प्राप्त हो रही है, इसलिए दिया गया फलन एकाएकी नहीं है, इसलिए दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर हम लोग एरो डायग्राम से ही आच्छादक की बात करें, अगर हम लोग एरो डायग्राम से ही आच्छादक को भी प्रूव करना चाहें तो हम लोग आच्छादक की जांच करते हैं। आच्छादक की जांच, सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। अब अगर हमारा फंक्शन है यफ ऑफ यक्स बराबर यक्स स्क्वायर, तो अगर हम लोग यक्स बराबर 1 -1 2 -2 3 -3 डॉट डॉट पे अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकाल लें तो f1 और यफ ऑफ -1 पे 1 प्राप्त होगी, f2 यफ ऑफ -2 पे 4 प्राप्त होगी, f3 और यफ ऑफ -3 पे हमें 9 प्राप्त होगी। और इतने का अगर हम लोग अब एरो डायग्राम बना लें यहाँ पे z टू z के लिए, तो 1 -1 2 -2 3 -3 1 4 9 डॉट 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 डॉट। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1 -1 2 -2 3 -3, तो ये हमारी इसके लिए मैपिंग हो गई। हम लोग देख रहे हैं 1 की प्री इमेज अवेलेबल है इंटीजर से, लेकिन फिर 2 और 3 की अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली 4 की अवेलेबल है, फिर 4 के बाद डायरेक्टली 9 की है, बीच में 5 6 7 8 की नहीं अवेलेबल है। तो बहुत सारे अवयव कोडोमेन में छूट जा रहे हैं जिसकी कोई प्री इमेज हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो हम लोग लिख देंगे, कोई दिखा देंगे, लिखेंगे चूँकि या ऐसे लिखा देंगे अवयव 2 बिलोंग्स टू z के लिए, चूँकि 2 बिलोंग्स टू z के लिए यक्स डजन बिलोंग्स टू z, क्योंकि कोई प्रीमेज ही नहीं प्राप्त हो रही है। लिख देंगे इसी प्रकार कोडोमेन में बहुत सारे अवयवों की कोई भी प्रीमेज हमें डोमेन में नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो हम लोग इसके लिए देख लिए यह दिया गया फलन न तो एकाएकी है और न ही क्या है आच्छादक है। तो हम लोग बाई एलिमेंट बहुत आसानी से समझ पाए कि यह दिया गया फलन एकाएकी और आच्छादक क्यों नहीं है।
अगर कोई लड़का इसको व्यापक से करना चाहे तो ऐसे भी कर सकता है। सब लोग ध्यान से देख लें। सबसे पहले हम लोग एकाएकी की जांच करते हैं व्यापक से, एकाएकी की जांच करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो हम फंक्शन दिया गया हमारा क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 कामा x2 बिलोंग्स टू z इस प्रकार है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन में x1 x2 रखते हैं, तो इम्प्लाइज दैट आ जाएगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से x1 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2। और जब हमें x बराबर प्लस माइनस x2 प्राप्त हो जाएगा तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं हम x2 भी यहाँ पे शामिल करेंगे और माइनस x2 भी शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारा इंटीजर और इंटीजर में दोनों बातें एग्जिस्ट करती हैं। तो चूंकि यहाँ पे x1 जो है x2 के बराबर भी हो जा रहा है तथा x1 जो है वो माइनस x2 के भी बराबर हो जा रहा है, और एकाएकी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x1 x2 के भी बराबर जब रहे तो उसी कंडीशन में x1 माइनस x2 के भी बराबर हो जाए। जब जब x1 प्लस x2 के बराबर है तो उसी समय x1 माइनस x2 के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए दिया गया फलन f एकाएकी नहीं है, इसलिए दिया गया फलन f एकाएकी नहीं है। अगर हमें केवल x1 बराबर x2 प्राप्त होता तो हम लोग कह देते एकाएकी है, लेकिन हमें दो x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2 दोनों प्राप्त हो रहा है, इसलिए एकाएकी नहीं है। अब अगर आच्छादक की जांच करें तो हम लोग पहले y बराबर मान लेते हैं, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस करड़ी में y। अब हम लोग यहाँ पे बस ये दिखा देंगे कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए x डजन बिलोंग्स टू z प्राप्त होता है। इसलिए दिया गया फलन f आच्छादक नहीं है। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं z में, अगर हम लोग यहाँ उसको रख देंगे तो हमेशा कर्डिगत संख्या बनेगी, और जब कर्डिगत बनेगी तो वह हमारे जो डोमेन वाला सेट है इंटीजर का उससे बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो ना 1 1 है ना 1 2 है। तो चाहे आपको एलिमेंट से करना हो बाई एलिमेंट, चाहे आपको व्यापक रूप में करना हो, आप इस प्रकार से किसी भी तरह से करके आसानी से अपने सवाल को क्या कर सकते हैं, जाँच कर सकते हैं। अब हम लोग दो पार्ट इसका अच्छे से समझ गए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट हम लोग पढ़ लिए अच्छे से। अब हम लोग तीसरे पार्ट को देखते हैं। हमारा तीसरा पार्ट है इसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एफ सच दैट आर टू आर। अब रियल टू रियल है, हम लोग इसकी बात करते हैं, एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग एकाएकी की जांच करते हैं, एकाएकी की जांच करते हैं। अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स स्क्वायर में x बराबर 1 रखें तो f1 का मान 1 आएगा, x बराबर -1 रखें तो f ऑफ -1 का मान 1 आएगा, x बराबर 2 रखें तो f2 का मान 4 आएगा, और x बराबर -2 रखें तो f ऑफ -2 का मान भी 4 आएगा। तो इस प्रकार हम लोग जब इसका एरो डायग्राम बना देंगे, r और r 1 -1 2 -2 डॉट डॉट, यहाँ 1 और 4, ये इससे ये इससे ये इससे और ये इससे, सबकी मैपिंग हम लोग देख लिए। दो अवयवों की एक प्राप्त हो रही है, लिख देंगे इसलिए चूँकि डोमेन के एक से अधिक अवयव की, चूँकि डोमेन के एक से अधिक अवयवों की एक ही इमेज कोडोमेन में प्राप्त होती है या प्राप्त हो रही है, इसलिए दिया गया फलन f 1 1 नहीं है। तो इस कंडीशन में रियल टू रियल में यह दिया गया फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, क्योंकि इसकी एक से अधिक इमेज प्राप्त हो रही है। तो चाहे आप बाई एलिमेंट इस प्रकार कर लें, चाहे हम लोग पीछे जैसे अभी किए थे व्यापक रूप में भी कर सकते हैं, व्यापक रूप में भी कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r दो स्वेच्छ अवयव इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2,
इम्प्लाइज दैट x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर इम्प्लाइज दैट x1 बराबर प्लस माइनस x2। तो लिख देंगे इसलिए दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। अब क्यों एकाएकी नहीं है सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि x1 x2 के भी बराबर है, x1 माइनस x2 के बराबर है, जो बात एक साथ पॉसिबल नहीं है रियल में, इसलिए दिया गया फलन क्या है, एकाएकी नहीं है। अब हम लोग आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक के लिए अब हम लोग इसके लिए आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक के लिए हम लोग पहले क्या एरो डायग्राम बनाए थे, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ आर है, यहाँ आर है, 1 -1 2 -2 डॉट डॉट, यहाँ 1 और यहाँ 4, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये ऐसे इससे कर रहा है। अगर हम लोग 1 और 4 के अलावा देखें तो बीच में बहुत सारे रियल नंबर हमें प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम लोग उसको रख दें यहाँ पे तो हमें कोई ना कोई प्री इमेज हमें रियल नंबर में ज़रूर प्राप्त होगी, भले वह रूट में हो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 2 ले लेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 2 ले लेंगे तो कंडीशन के अनुसार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, या √2। और अगर हम इसी प्रकार 3 ले लेते हैं तो उसके लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, √3। तो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके अनुसार देखेंगे, ये तो हम लोग परफेक्ट नंबर्स की बात कर रहे हैं। नॉन परफेक्ट नंबर्स देखेंगे तो उसकी हमेशा जो हमें प्री इमेज होगी वह रूट में प्राप्त होगी, लेकिन प्राप्त जरूर होगी। और जब हमें प्राप्त जरूर होगी तो हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें छूट जाएगा, सबके लिए प्री इमेज रहेगी। और क्योंकि सबके लिए प्री इमेज रहेगी तो हमारा दिया गया फलन क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r प्राप्त हो रहा है, इसलिए दिया गया फलन f क्या है, आच्छादक है। इसलिए दिया गया फलन f क्या है, आच्छादक है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको बात ये अच्छे समझ में आ गई होगी कि यह दिया गया फलन एकाएकी नहीं है, लेकिन दिया गया फलन आच्छादक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से ये वाली बात समझ में आई होगी। अगर कोई इस लड़का इसी को आच्छादक को अगर और व्यापक रूप में समझना चाहता है तो वह फिर से समझ ले। आच्छादक की जांच, फंक्शन है y बराबर fx बराबर x स्क्वायर, यानी y बराबर x स्क्वायर, यानी x बराबर प्लस माइनस कर्डिंग y। अगर हम लोग y की कोई वैल्यू रियल से यहाँ पुट करेंगे तो सबके लिए प्री इमेज अवेलेबल रहेगा। इस समीकरण से स्पष्ट है, चाहे हम लोग इंटीजर रखें, चाहे हम लोग बटे में रखें, चाहे हम लोग कर्डी में रखें, कुछ भी वैल्यू रखें, हमेशा हमें जो भी मान प्राप्त होगा x का वह रियल ही प्राप्त होगा। तो लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r पर x बिलोंग्स टू r प्राप्त हो रहा है, इसलिए दिया गया फलन f आच्छादक है। इसलिए दिया गया फलन f आच्छादक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे की बातों को देखेंगे, इसके आगे के पार्ट को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक के सब लोग क्वेश्चंस को अच्छे से लगा डालेंगे और कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।